समाचार क्रांति 24 बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हम अभी मौजूद है सफीदो शहर में और हरियाणा में सबसे मेन मुद्दा मेवात में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अनेकों राजनेता और बहुत सारे सोशल वर्कर्स अपने लगातार बयान दे रहे हैं। और हरियाणा के करीब 5 जिलों में 144 धारा भी लागू कर दी गई है। और हमारे साथ अभी सफीदों में मौजूद हैं अकबर खान राणा जी, जो कि जर्नलिस्ट भी रहे हैं और अभी मुस्लिम राष्ट्रीय जो मंच है उसके पदाधिकारी भी हैं। इनके पास राष्ट्रीय संयोजक का पद भी है, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और ऐसी अनेकों जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे संबंध भी रखते हैं। तो इनसे उसके पीछे किसका ये कारण मानते हैं और प्रशासन का जो फेलियर हुआ है, क्या बीजेपी सरकार के ऊपर सीधा कटाक्ष किया जा सकता है? क्योंकि अनेकों राजनेता जो हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के कारण हुआ है। जो सोशल वर्कर्स हैं उनका कहना है कि हिदायत दे दी गई थी लेकिन उसके बावजूद भी कोई तैयारियां नहीं की गई। तो सारे सवाल हम जानेंगे। अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। आपके माध्यम से मैं आपके सवाल जरूर पूछने का प्रयास करूंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं अकबर खान राणा जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जो मेवात में हिंसा हुई है, आप उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? गम तो ये है कि वो अहदे वफा टूट गया। बेवफा कोई भी हो, तुम ना सही हम ही सही। देखिए, अभी आपने कहा कि लोग मानते हैं कि सरकार जिम्मेदार है। मैं ये मानता हूँ कि लोग कुछ भी कहें और पत्रकार भाई बहनें कुछ कहें, कभी कोई ये नहीं चाहता कि उसके शासन प्रशासन में अराजकता फैले। हर व्यक्ति, हर सरकार, हर प्रशासन यही चाहता है कि संपूर्ण रूप से शांति, अमन, चैन और व्यवस्था बनी रहे और अच्छे तरीके से लोग रहें और भाईचारे के साथ, अमन के साथ लोग रहें और उनकी सरकार की वाहवाही हो। सर, जो वहाँ पर हिंसा हुई है उसके बाद बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि पहली आशंका लग चुकी थी और प्रशासन तक भी, यानी पुलिस फोर्स तक भी, नेताओं तक भी, जो वहाँ के अभी हाल फिलहाल के एमएलए हैं उन तक भी खबर पहुँचा दी गई थी कि इस प्रकार की हिंसा हो सकती है। तो उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई तैयारियां नहीं की गई, ना ही जहाँ पर आग लगाई गई है वहाँ पर पुलिस की फोर्स ज़्यादा मिली है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या ये पहले से ही प्री प्लान था सब? देखिए, जाती है, शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाती है, फिर भी पुलिस की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था थी वहाँ पे। और जैसा कि आप बोलते हैं कि सबको, मतलब तो ये हुआ कि लोगों को ऐसा क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसा किसी को नहीं पता था। घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, बादल गिर जाते हैं। उसी प्रकार की मैं इस घटना को मानता हूं। इसमें शासन, प्रशासन और सरकार का कोई दोष नहीं है। ये एक दुखपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और शरारती तत्वों की वजह से ये घटना हुई है। जी जी। इस घटना के कारण जो अन्य 5 जिले हैं जिनमें 144 धारा लगाई गई है, एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, जो भविष्य है उनका क्या कसूर है? इस हिंसा की वजह से जो देश में अभी लॉस हो रहा है, एजुकेशन की बात करें या फिर अन्य जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उसमें इस जनता का क्या दोष है? वो सब क्यों झेल रहे हैं? नहीं, जनता का कोई दोष नहीं है, परंतु कुछ शरारती और मैं कहूँगा गंदी मानसिकता के लोगों की वजह से ये सब कुछ हम सबको, आपको, हमको और बच्चों को और उनके अभिभावकों को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ये भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ऐसी मानसिकता के लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए सरकारों को कड़े कदम उठाने चाहिए। जो हो चुका वो तो हो चुका। अब उनको, जिन्होंने ऐसे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है और सरकारी और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उसकी रिकवरी उन्हीं लोगों से की जानी चाहिए यूपी की तर्ज पे। जी जी। सर, एक सोशल वर्कर हैं जिनका नाम हर्ष शिकारा है,
शायद आप जानते भी होंगे, उनके द्वारा आज सुबह ही एक बयान जारी किया गया है, एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उनके चैनल मतलब उनके पेज है जो उनका खुद का आईडी से कि जो बीजेपी सरकार है वो पाकिस्तान की सरकार से जुड़ी हुई है। ऐसा उनका कहना है कि बीजेपी सरकार पाकिस्तान की सरकारें मिली हुई हैं और ये हमारी जनता को, भाईचारे को ख़त्म कर रही हैं। ये सिर्फ ये चाहती हैं कि अगली बार भी हमारी ही सरकार आए। इनको इस बात से मतलब नहीं है कि जो देश में हो रहा है भाईचारा खत्म हो रहा है। आप भी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर्ष शिकारा जी, और मैं खैर इनको नहीं जानता। ये जो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान से मिली हुई सरकार है, चलिए, मेरा तो संबंध बीजेपी से है और मैं बचपन से बीजेपी और संघ परिवार के साथ रहा हूँ। मुझे वहाँ से भरपूर प्यार मिला है, और प्यार इसलिए क्योंकि मेरी सोच मिलती है संघ के साथ। एक भी उसका एक घटक है, और मैं भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से और अनेकों ऐसे संगठनों से जुड़ा रहा हूँ। इससे पहले फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा रहा हूँ, उससे पहले भी अनेकों ऐसे संगठनों से जुड़ा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये बात कहना बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा हमें किसी भी भारत की किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार किसी भी राज्य में हो, ऐसे शब्द किसी भी पार्टी की उस सरकार के लिए नहीं बोलने चाहिए। ऐसा कतई मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान जैसे देश से मिलकर हम अपने देश में अराजकता फैलाएंगे। यह हम अपने विवेक और अपनी बुद्धि से सोचें, क्या हम इतने गिर सकते हैं कि हम एक दुश्मन राष्ट्र के साथ मिलकर और अपने ही देश में अराजकता फैलाएंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण किसी ने जिसने भी ये बयान दिया, ये अच्छा नहीं है। जी जी सर, मंच है उससे जुड़े हुए हैं, और मेवात को उधर के जो कई जिले हैं जैसे कि नूह भी है, तो उनको मुस्लिम समुदाय का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में आप एक पदाधिकारी देखिए, मेवात एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें पहले से काफ़ी हिंदू और मुस्लिम भाईचारा आपस में रहा है, त्यौहार आपस में मिलकर मनाए जाते रहे हैं। यदा कदा मैं इस बात से भी मना नहीं करता, और अगर हम और पीछे जाएं तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने 47 में और उससे पहले जो भी राष्ट्र हित में क्रांतियाँ हुई हैं, राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं वो इस बात के लिए भी मशहूर रहे हैं कि वो देशभक्त लोग रहे हैं। और अब जो आप बात कर रहे हैं कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बिल्कुल वहाँ पे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। अभी जो घटना वहाँ पे हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। पता नहीं कहाँ से ये क्या जहर किसी ने घोला है। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हम सनातनी मुस्लिम हैं, और हमारा जो ब्लड है वो एक है, डीएनए एक है, हमारे फोर फादर्स एक हैं। अगर हम हिंदू भाइयों की इज्जत नहीं करते तो हम अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, और अगर हम हिंदू त्योहारों की इज्जत नहीं करते तो हम, जैसा कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मैं मुस्लिम राजपूत हूं और इज्जत नहीं करता जो कि हमारे परदादा करदादा हैं, तो क्या हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करनी चाहिए? और जब हिंदू अपना त्यौहार मनाते हैं तो हमारे पिछोकड़ को, हमारे भूतकाल को, हमारी धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। हमारा फर्ज अपने बीते हुए समय को याद करें और उस पर गर्व करें। सनातनी जो संस्कृति है, सनातन जो संस्कृति है, हमारा गौरव है और भारत की रीढ़ की हड्डी है। इस पर हमें चलना ही है। और आपका जो आस्था है, आपका जो फेथ है, वो कहीं भी हो सकता है। वो आपका व्यक्तिगत मामला है जो कि साल में 2-3 बार सार्वजनिक होता है। जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, मैं ईद का त्यौहार मनाता हूं तो सभी हिंदू भाई यहाँ पे मेरे साथ शाना बशाना, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरी खुशियों में शामिल होते हैं। इसी तरह हमें भी आदर्श पेश करना चाहिए कि हम भी हिंदुओं के अपने भाइयों के त्योहारों में शामिल हों, जो कि हमारे भी कभी साझे त्यौहार हुआ करते थे, और आज भी हम उनमें अपनी सांझ बनाए रखें, अपना उतना ही योगदान दें जितना हमारा पहले होता था, और यही हमारी शान है। मैं कहता हूं कि रक्षाबंधन जैसा त्यौहार क्या एक हिंदू धर्म का हो सकता है? मेरी कितनी हिंदू
और मुझे ये लगता है कि जैसे मैं उनका सगा भाई और वो मेरी सगी बहनें हैं। तो ये प्यार का संदेश देने वाली बातें हम सबको सोचनी चाहिए, और जिसने भी ये जहर घोला है वो समाज का दुश्मन है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे अकबर खान राणा जी, जिनका परिचय मैं पहले दे चुकी हूँ, और बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इनको जानते भी हैं। एक अमन चैन यानी कि शांत वातावरण बनाए रखने के लिए संदेश दिया, भाईचारा बनाने के लिए संदेश दिया। और जो लोग भी लगातार बयान जारी कर रहे हैं वीडियो बना के अपनी आईडी से, अपने पेज से, तो उन सबको भी रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसे बयान जारी ना करें। देश में भाईचारे का, शांति का माहौल बनाकर रखें, और हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है उसको छोड़कर वो मिलजुल कर बनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने देश में, अपने हरियाणा में थोड़ी सी जागरूकता फैल सके, और जो लोगों की मानसिकता है उसको बदलने में हम कामयाब हो सकें। और न्यूज़ हरियाणा और समाचार क्रांति 24 के साथ जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।